बदौलत इमरान खान साहब का जो है सदर अलवी जो है उसके पीछे फिर पड़ गई है पीटीआई। आजकल वैसे आपने एक बात गौर की, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बहुत सुरसलाम आजकल मिल रही है। केस के अंदर फिर मियां साहब को सरेंडर करना होगा, वो बड़ी कोई खबर देती है, मुझे उसके ऊपर नंबर भी लग गया है और मोस्ट प्रोबेबली शायद बेंच जो है तश्कील दे दिया जाए। मुल्क में एक ही मसला है कि खतीजा शाह जो है उनको रिहा किया जाए। वो आपको पता है, पहले एक मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैंने आपको बताया था, खुदाई खिदमतगार हैं और मैंने उनको घूम फिर के वहीं आना पड़ा। यू टर्न लेना तो आपको पता खत्म। हदायत उमैर न्याजी को चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो अपनी जेल मुलाकात के अंदर दी थी। शी साहब की जो वन मैन पार्टी वो नहीं बैठेगी तो बाकी पार्टियां तो खैर क्या ही बैठेंगी। जॉगिंग कराएं, उनको भी जरा डॉले शॉले उनके बनवाएं। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिल्टी कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और मियां साहब की पाकिस्तान वापसी का प्लान अब सामने आ गया है, तो उसके ऊपर हम अब बात कर सकते हैं। वो प्लान क्या है, इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सदर अलवी जो है उसके पीछे फिर पड़ गई है पीटीआई और उनको जो है वो एक नया खुफिया टास्क सौंपा गया है। लेकिन वो बेचारे कितने जोगे हैं, वो ये टास्क कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और एंड पे इमरान खान के वो तमाम खुफिया सासे या वो तमाम जिनको कहते थे ये हाइब्रिड वॉर के जो उनकी जितने भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वार किए हैं, उसकी जंगों के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले मिसाइल थे, वो मिसाइल जो है वो अब इमरान खान पे फूटने वाले हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पापा की परी जो है खतीजा शाह, वो उनकी ज़मानत आज फिर जो है वो मंजूर हुई है। सो वो वापस आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की जो पाकिस्तान वापसी है उसके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। बहुत सारे वो लोग कानून का और आइन का भाषण दे रहे थे कि जिनको जो पहले ही टाइगर सहाफ़ी हैं या वो इमरान खान के हर गैर कानूनी गैर आइनी काम को सपोर्ट करते रहे हैं। जब वो डब्बा पहन के, वो डस्टबिन पहन के जब वो अदालतों में जाया करता था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला करा देता था, फर्द जुर्म आयद नहीं होने देता था, वो उसको मानने वाले जो हैं वो ये तनकीद कर रहे थे कि जी मियां साहब जो हैं उनको सबसे पहले अदालत में सरेंडर करना चाहिए। और इसके ऊपर हमारी प्यारी पीपल्स पार्टी जो है उसको भी बहुत आजकल, वैसे आपने एक बात गौर की, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बहुत सुरसलाम आजकल मिल रही है और तकरीबन एक ही बात करते हैं दोनों। तो दोनों मुतासरीन हैं और दोनों बेचारे गमज़दा हैं कि उनको जो पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी उनको स्पेस मिलेगी। पीटीआई के टूटने से वो आईपीपी जो है वो उसमें लोग जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा रहे, पर सारा गुस्सा वो हम पे निकाल रहे हैं। लेकिन हम उनके गुस्से को मतलब नजरअंदाज करें कि कोई बात नहीं, चलो परेशान है, खैर है। तो ये जो उनको भी बड़ा एतराज हुआ कर रहा था। तो अब मियां साहब जो है वो एक इसीलिए एक चार्टर्ड प्लेन के ऊपर आ रहे हैं जो पहले आके इस्लामाबाद उतरेगा और इस्लामाबाद में जो है वो अदालत में सरेंडर करेंगे। और सरेंडर करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, जो कानून के मुताबिक तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि मियां साहब के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि वो केसेस हैं कि जिसकी कलई पूरी खुल चुकी है, हर बच्चे को मालूम है वो केस क्या थे, वो क्यों बनाए गए थे। अरशद मलिक की जो जजमेंट है उसके ऊपर मियां साहब को जो है वो आज भी मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है, जबकि वो खुद जो है वो इस पर माफी भी मांग चुका है और उसको आपको पता है कि उसको हटा भी दिया गया था। उस जो है केस के अंदर फिर मियां साहब को सरेंडर करना होगा। वो केस जो साजिश के तहत बना था, वो फैसला जो एक प्लानिंग के तहत लिया गया था मियां साहब को रास्ते से हटाने के लिए, उस केस में उनको जो है वो सरेंडर करना है। लेकिन वो फिर भी सरेंडर करेंगे। आपको याद होगा कि वो पहले भी लंदन से जो है वो सजा हो चुकी थी, उनको सजा सुनाई जा चुकी थी उसके बावजूद, और उस वक्त भी कहा गया मियां साहब नहीं आएंगे, उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन वो फिर भी मरीम नवाज साहिबा के साथ जो है वो आ गए थे और आके गिरफ्तारी दी थी। तो अब फिर से वो, मुझे फख्र है अपने लीडर के ऊपर कि वो फिर से जो है अदालत में तमाम मोटिवेटेड केसेस के बावजूद, तमाम प्लांट साजिश के बावजूद जो है वो केसेस में सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। आज उनकी फांसी जमानत जो है वो भी दायर कर दी गई है अदालत के अंदर और अभी जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक उसके ऊपर नंबर भी लग गया है और मोस्ट प्रोबेबली शायद बेंच जो है तश्कील दे दिया जाए। इमरान खान को तो आपको पता ना घंटे के अंदर उसका बेंच भी बन जाता था, उसकी हेयरिंग भी हो जाती थी। तो ये फैसिलिटी जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब को भी मिलनी चाहिए। इमरान खान के केसेस तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है जिन केसेस के अंदर वो अंदर है, लेकिन मियां साहब के जो सियासी केसेस उनके ऊपर बनाए गए उसके ऊपर भी उनको उतनी ही तेजी से थोक के हिसाब से जमानतें मिलनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उनके ऊपर थोक के हिसाब से केस ही नहीं है।
जैसे इमरान खान को मिलती रही है। अब आगे आ जाते हैं, खतीजा शाह जो है वो उनकी आज एक जमानत मंजूर हुई है और उस जमानत के बाद कहा जा रहा है कि उनको शायद रिहा कर दिया जाए। अब पापा की बेटी जो है उन्होंने बहुत सफ़र किया है, बाकी पूरी जो है वो इंडस्ट्री हो, शोबिज इंडस्ट्री हो या पीटीआई के लोग हों, बाकी किसी की और की परवाह इतनी है कि नहीं, खतीजा शाह की उनको बहुत परवाह है। जैसे मुल्क में एक ही मसला है कि खतीजा शाह जो है उनको रिहा किया जाए। सो अब मुझे नहीं मालूम कि वो रिहा हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि जमानतें तो पहले भी होती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बाहर तो खैर कोई नहीं आया। सो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। अब आगे सदर अलवी साहब को जो खुफिया मिशन सौंपा गया है, वो खुफिया मिशन ये है कि सदर अलवी के पास जो है वो, आपको पता है पहले एक मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैंने आपको बताया था खुदाई खिदमतगार हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा बहुत सारे मीडिया के लोग और बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स वो सब कह रहे थे कि जी वो उनको भेजा गया है, उनको ये टास्क दिया गया है। मैंने तब भी कहा था वो खुदाई खिदमतगार बन रहे हैं, उनको किसी ने कोई टास्क नहीं दिया, वो खुद से रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा जरा खबरों वबरों में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन्होंने करके देख लिया, वो मुफाहमत कराने चले थे अगले, तो मुफाहमत जो है ना उनकी पैक होकर डब्बा बंद करके उन्होंने घर भेज दी। अब अगला जो है वो टास्क, आपको पता है ये भी सदर अलवी से बहुत नाराज हैं इमरान खान साहब। इसको ये खबर मैं पहले आपको आज से को 2-3 महीने पहले दे चुकी हूँ, लेकिन इसका इजहार जो है वो अलीमा बीबी ने भी कर दिया कुछ दिन पहले मीडिया टॉक के अंदर। वकील जो है उन्होंने भी जब इमरान खान से जो है वो जेल में मुलाकात की, तब उन्होंने आके तब भी उसका इजहार किया कि बहुत खफा है सदर अलवी से, क्योंकि सदर अलवी जो है इमरान खान जेल में चले गए थे तो सदर अलवी को जो फितना फसाद और शरपसंदी का जो एक प्रोग्राम था, उसको सदर अलवी को उनका ख्याल है कि आगे ले जाना चाहिए था। लेकिन सदर अलवी साहब को मैंने बताया था ना, बदहज़मी हुई थी तो उनको दवाई दे दी गई थी, तो उसको दवाई के बाद वो बिल्कुल सुकून में है, उनको कोई मसला नहीं है। तो अब फिर से जो है वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने मुलाकात की है, और उस वफद में जो है वो रऊफ हसन और उमैर न्याजी, ये वकील हैं इमरान खान के, रऊफ हसन साहब उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने मुलाकात की है। और इमरान खान ने पार्टी सदर से जो है वो राब्ते को कहा था, और जाहिर है जब सारे रास्ते बंद हो गए, पहले उनकी आकड़ बड़ी थी कि वो सदर अलवी से अब बात नहीं करेंगे, बड़े नाराज हैं, लेकिन फिर उनको घूम फिर के वहीं आना पड़ा। यू टर्न लेना तो आपको पता नहीं खत्म है। और पार्टी ज़राए का कहना है कि पीटीआई वफद ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए सदर ममलिकत को मशवरा दिया है, और ये हदायत उमैर न्याजी को चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो अपनी जेल मुलाकात के अंदर दी थी। और इसके बारे में अलीमा खान और पार्टी बुकला ने सदर को जो है वो चेयरमैन पीटीआई की नाराजगी के बारे में बताया। अल्लाह बड़ी कोई खबर देती है, वो बेचारे उसको नहीं पता सदर अलवी को कि उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा था। एक तरफ आपको पता ना बाजवा साहब जो है वो मीर जाफर, मीर सादक और जानवर थे, दूसरी तरफ उनसे चोरी छुपे मुलाकातें करके उनको ताहयात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। तो उनको पता है कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। सो इमरान खान तो नहीं छोड़ता ना किसी भी ऐसे बंदे को जो उसके लिए सूदमंद साबित ना हो। सो ज़राए के मुताबिक जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबात के लिए सदर ममलिकत को किरदार अदा करने का पैगाम भिजवाया है। लेकिन इसके अंदर एक खबर जो नहीं दी है वो ये है कि उनसे ये भी कहा है कि जरा बड़े भाई जन जो है ना अपने, उनके साथ जरा माफी तलाफी करा दें हमारी, उन्हें कहें कि जनाब मैं हाजिर, मैं गुलाम, मैं खादम, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, और मुझे बस एक दफा माफी दे दें। तो मुझे नहीं लगता कि सदर अलवी साहब जो है उनके कहने पे मतलब अपनी वो शेख रशीद साहब की जो वन मैन पार्टी वो नहीं बैठेगी, तो बाकी पार्टियां तो खैर क्या ही बैठेंगी। सदर ममलिकत ने जो गैर आईनी किरदार अदा किए हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसके अंदर कोई भी उनको जो है वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर 9 मई के वाकयात के बाद भी जो है वो अगर उनको माफ करना चाहे, जो मुझे तो कम से कम नहीं लगता, अगर माफ करना चाहे तो देखेंगे, लेकिन मुझे ये बेल जो है मनती नजर नहीं आती। उसके बाद वो आपको पता है कि जनाब मां बदौलत इमरान खान साहब का जो है वो खुला कर दिया गया है सेल, और वहां पे उनको साइकिल जो है वो रख के एक्सरसाइज करने की भी जो है वो इजाजत दे दी गई है। तो मतलब मेहरबानी करें, बाकी जो मुल्जमान है उस अडयाला जेल के अंदर, उनका क्या कसूर है? उनकी भी सेहत का ख्याल होना चाहिए, उन सबको भी दें, उनको भी जो है वो जरा भिजवाएं साइकिलें, उनको भी जरा जॉगिंग कराएं, उनको भी जरा डोले शोले उनके बनवाएं। तो ये मतलब आपको पता ना, एक कानून होना चाहिए, कानून के बराबर है सब, ये आपको याद रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो आखिरी बात है वो ये है कि जो FIA है उसने चालान इमरान खान का जो है वो स्पेशल कोर्ट के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जमा करा दिया है, जिसके अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिल्टी कहा गया है साइफर के केस के अंदर।
और इस केस के अंदर आजम खान जो है वो ऑलरेडी सरकारी गवाह बन चुके हैं, वादा माफ गवाह हैं। और उसके साथ साथ असद मजीद मशहूर ज़माना, जिन्होंने ये साइफर लिखा था जहां से सारा फसाद शुरू हुआ था, वो साइफर की स्टोरी जो है वो उनके नाम के ऊपर गढ़ी गई थी। उन्होंने एक जो है वो 2 पेज का एक जवाब कोर्ट के अंदर अपना रिटन स्टेटमेंट जो है अपने साइन के साथ जमा कराया है, जिसके अंदर वो आप स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने पहले तो डिटेल्स बताई हैं वो कहाँ कहाँ काम करते रहे, फिर उन्होंने मीटिंग्स की डिटेल बताई हैं कि क्या हुई, मीटिंग हमारी कैसे हुई। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें 1-2 उन्होंने बताई हैं वो ये है कि जो लंच हुआ डोनाल्ड लू के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम साइफर भेजते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई थ्रेट या कॉन्स्पिरेसी जो है वो शामिल नहीं थी। और ना उन्होंने कहा है कि मैंने कोई ऐसा सजेशन भी दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने डिमाश की बात की थी, डिमाश उनको कर दिया गया था। और जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कोई मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं हुई, ना उनकी किसी और 7 मार्च से अब तक किसी उस वक्त की हुकूमत के किसी बंदे के साथ मुलाकात हुई है। तो जो जितना स्टांस बनाया था इन्होंने वो गलत हो गया है। और उसके बाद उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा आई डिड नॉट मीट और कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एक्स PM इमरान खान और एक्स SPM जो है कुरैशी साहब ड्यूरिंग द पीरियड 7 मार्च से आज तक। तो ये जो मुलाकात की बात है वो भी झूठी है। फिर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की जो है वो किया है कि मैं 22 अप्रैल को जो हुई थी मैं उसमें भी शामिल हुआ था और मैंने बताया है कि मैंने ऐसा कुछ भी लिख के नहीं भेजा इसको। और वो आपको ऑडियो के साथ अगर आप याद करें तो आजम खान ने कहा था ना कि ये आ गया है, इस पे मिनट्स तो मैंने बनानी है ना, तो मैं लफ्ज चेंज करके उसके अंदर डाल दूंगा तो बस मसला हल हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये साइफर की कहानी जो है वो बनाई गई थी। और अब उसने जो है वो एंड पे वो कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि साइफर एपिसोड जो है उसने कम्युनिकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी जो है फॉरेन ऑफिस की उसको कॉम्प्रोमाइज किया है, क्रेडिबिलिटी हमारे डिप्लोमेट्स की वो खराब हुई है। और जो डिप्लोमेसी जो है उसके एडवर्स इफेक्ट्स हुए हैं फ्यूचर के मामलात के लिए, कि जिस तरह से हर सफ़ीर अपने मुल्क के अंदर जो है वो इतलात भेजता है लेकिन उस इतलात पे खेला जाएगा, उसके साथ ये सलूक होगा, ये नामुनासिब है और गलत है। सो अब ये इससे इमरान खान का शिकंजा इसके खिलाफ बहुत सख्त हो गया है। वो जो जालिम की जितनी रस्सी दराज होनी थी वो हो चुकी। अब साइफर के ऊपर भी बचना नामुमकिन है, क्योंकि 2 मेन गवाह आजम खान और असद मजीद वो दोनों इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। इसके अलावा भी 26 और गवाहान है, टोटल 28 गवाहान है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो गवाही देनी है। और 23 को गालिबन 23 को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। सो इस हवाले से इमरान खान का बचना कम अज कम इस केस के अंदर तो दीवार पे लिखा हुआ है। और ये आइंदा भी आने वाले वजीर आजमों के लिए, अव्वल तो खैर इतना स्टूपिड वजीर आजम को निकला नहीं पाकिस्तान के अंदर, ये एक जो है वो जब खलंडरे लोगों को नौसरबाजों को जब आप पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे फिर वो यही हरकतें करते हैं। मेरा आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।